हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम वीडियो बनाना बहुत दिन से छोड़ चुके थे, कुछ इसका रीज़न था, ठीक है। तो अब से सुचारू रूप से चलेगी, जैसा कि हम पहले बोल चुके थे। तो कुछ कारणवश हम वीडियो का नहीं बना रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक है, बिना वक्त गवाए चालू करते हैं। देखिए, वर्ण प्रकरण है। इसको आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और होता भी है, और संस्कृत में भी। ये खास करके 10th वाले के लिए, जो बिहार बोर्ड 10th संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे, हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्ण प्रकरण किसको कहेंगे और किस प्रकार से इसको समझेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जिस सार्थक ध्वनि का खंड या टुकड़ा न हो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो आप लोग भी सोचिएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो देखिए, हम लोग डेली पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे देखिए, जैसे यहाँ लिख देते हैं अ लिखा हुआ है, इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसी को हम वर्ण बोलेंगे। दूसरी तरफ मान लीजिए यहाँ क लिखा हुआ है, इसका खंड और टुकड़ा दोनों हो सकता है, ठीक है। ये खंड या टुकड़ा दोनों होना एक ही बात है। तो देखिए, क को हम लिख सकते हैं क प्लस अ बराबर क होता है पूरा, ठीक है। यहाँ हलंत लगने से समझिए कि आधा क हो जाता है, अ लगने से ये पूरा हो जाता है। तो क और अ बराबर हो जाता है को होता है। तो हम समझ चुके हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसको हम लोग वर्ण बोलेंगे। तो ओ यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ण है। इसके भेद को आगे देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखे हैं वर्ण जो है ना, दो प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का। पहला को बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। देखिए, हम व्यंजन इसलिए लिख दिए हैं यहाँ दो प्रकार से। आप संस्कृत में पढ़िएगा तो ऐसा लिखा रहता है, आधा यूँ दिया रहता है, और हिंदी में पढ़िएगा तो इस प्रकार से लिखा रहता है। इसको बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे आगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम स्वर वर्ण को पढ़ाते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कि स्वर वर्ण जो है ना, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तो हम देख लिए वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हमको पढ़ना है स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। पहला का नाम है ह्रस्व स्वर, ठीक है। पहला का नाम ह्रस्व स्वर, दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर और तीसरा का नाम है प्लुत स्वर। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके परिभाषा को लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं। थोड़ा टाइम कम है, इसलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, तो यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये प्लुत स्वर है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के। देखिए, कहता है ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे? इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात इसमें एक ही मात्रा का समय लगता है, उसको बोलेंगे ह्रस्व स्वर। जैसे देखिए लिखे हैं यहाँ, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, और इसकी संख्या मात्र 5 है। इसकी संख्या कितना है? मात्र 5 है, जिसमें से अ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है, लिरी है, और कुल मिला के ये कितने हैं? 5 है। तो आप लोग समझ गएंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है, मतलब इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। कहने का मतलब है, इसको यदि हम एक बार में पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर को, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो उतना देर में एक दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात 2 गुना समय लगता है, और इसकी संख्या कितना है? 8 है, ठीक है। इसकी संख्या कितना है? 8 है।
तो देखिए जैसे एक बार में ओ पढ़ेंगे, दूसरे बार फिर यदि ओ पढ़ेंगे तो उससे उसमें 2 मात्रा का समय 2 बार पढ़े उसको, लेकिन इसको आपको एक ही बार पढ़ना है, लेकिन इसका दो गुना टाइम लेगा। आ दीर्घई हर्षऊ, देखिए ये री और इस री में अंतर है, ये सिर्फ री है और ये री का भी री है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें ए आई ओ औ और इसकी टोटल संख्या कितना है, 8 है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि स्वर वर्ण की क्या कहता है, स्वर वर्ण का कुल संख्या कितना था, 13। स्वर वर्ण का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 13। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए तीसरा जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है यह गीत संगीत वेद ये सब पढ़ने में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। जब हम गीत संगीत ये सब सुनते हैं या गाते हैं तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग अपना अगर जैसे गाते हैं जन गण मन, तो उसमें लास्ट में देखिएगा बोला जाता है जय हे जय हे जय हे, मतलब जिसमें 3 मात्रा का समय लगेगा उसको बोलेंगे प्लुत स्वर में, ठीक है। तो आप लोग का क्लियर हो गया कि देखिए इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। मतलब जितना बार में दीर्घ स्वर एक बार पढ़ेंगे, 3 बार में पढ़ेंगे, उतना बार इसको 3 बार, एक ही को 3 बार पढ़ना होगा। तो देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा, देखिएगा यहाँ राम लिखा रहेगा, राम देख डैश देख यहाँ 3 लिखा रहेगा। इसका मतलब है राम 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 3 बार लिखा हुआ है, समझे। तो ये कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। मतलब जिसमें 3 मात्रा का समय लगने लगे तो वो समझ जाइएगा कि वो कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। देखिए इसमें हम समझ गए हर्ष स्वर की संख्या कितना, 5, दीर्घ स्वर की संख्या कितना, 8। अब पूछेगा टोटल स्वर वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल स्वर वर्ण की संख्या हो जाएगा आपका, रुक जाइए 1 मिनट, यदि इतना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम बताते हैं कि इसकी संख्या को किस प्रकार से जानेंगे। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्वर वर्ण की कुल संख्या। देखिए स्वर वर्ण की सिर्फ यदि संख्या पूछेगा, स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा ना, तो इसका संख्या होता है 13, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर जी स्वर वर्ण तो 3 प्रकार का, पहला का नाम ह्रस्व, ठीक है, पहला का नाम ह्रस्व, दूसरा का दीर्घ और तीसरा का नाम है प्लुत स्वर, यही ना। तो देखिए प्लुत स्वर जो है इसको वर्ण में नहीं गिनती इसका आता है, ठीक है, ये अलग रहता है उससे। तो आपका ह्रस्व स्वर की संख्या कितना बताए थे, 5, सॉरी, ह्रस्व स्वर की संख्या कितना हो गया आपका, 5 हो गया। और दीर्घ स्वर की टोटल संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। आपसे यदि अब क्वेश्चन किया जाए कि स्वर वर्ण की संख्या बराबर कितना, स्वर वर्ण की संख्या बराबर कितना, तो आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। तो देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण कहते किसको हैं और इसके प्रकार कितना है और इसकी संख्या कितना है। आपसे अधिकतर यही पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, या फिर आपको दे देगा ह्रस्व स्वर इनमें से कौन है, या दीर्घ स्वर इनमें से कौन है, या पूछेगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए ना के बराबर पूछा जाता है, ऐसे समझने के लिए हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण की संख्या यदि पूछेगा टोटल 13, ह्रस्व स्वर की संख्या पूछेगा तो 5 और दीर्घ स्वर की संख्या पूछेगा तो 8। इस दोनों को मिला देंगे तो ये स्वर वर्ण का पूरा परिवार हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण को किस प्रकार से समझेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।